आप लोग बचपन से देखते रहे होंगे कि हमारे बुजुर्ग हमको हमेशा ये बताते थे कि आप पीपल में शनिवार के दिन जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और दीपक लगाएं। इसलिए क्या? ताकि आपको शनि का कभी कुप्रभाव ना झेलना पड़े। पीपल आदि एक ऋषि हुए हैं। बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे, जिद की, माँ बाप को क्रोध हुआ, बच्चे को झापड़ मारा, बच्चा रूस गया, भगदड़ हुई, बच्चा गुम हो गया। बियाबान जंगल में बच्चा भटका। जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? भगवान, प्रभु होता है। कहते हैं कि प्रभु ऐसे नजर नहीं आता, लेकिन जब कोई नजर नहीं आता तो भगवान ही नजर आता है। उसने ब्रह्मा की स्तुति शुरू की, पीपल वृक्ष से नीचे रहा, बरमंटे खाए, पीपल का पानी पिया, पीपल को ही ओढ़ा, पीपल को ही प्रयोग किया। ब्रह्मा प्रकट हुए, कहने लगे, बोल बच्चा क्या मांगता है? कहता, मैंने कुछ नहीं मांगना, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि ये मुझे किस बात का दंड मिला जो मैं अपने माँ बाप से बिछड़कर इस बियाबान जंगल में भटक रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा कि आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि थी। अब उसने अपने तपोबल से शनि को धरा पर गिरा लिया। शनि हाथ जोड़कर कहने लगा कि भी आप तपस्वी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो कुछ भी किया ये पूर्व जन्म का कर्म था। कहता है, ये कैसा पूर्व जन्म? हिसाब किताब तो इसी जन्म में होना चाहिए। अब शनि ने नारायण को आवाज लगाई कि प्रभु दुविधा में हूं, इस दुविधा से निकालिएगा। नारायण भगवान प्रकट हुए और उस ऋषि पुत्र को कहने लगे कि देख भाई, जो हो गया सो हो गया। अब जैसे लड़ाई हो जाती है, उस झगड़े के बाद झगड़ा निपटाने के लिए पंचायती क्या करते हैं? कंपनसेट करा देते हैं कि चल भाई तू जुर्माना लगा और तेरा जो कुछ नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई करवा ले। अब नारायण भगवान ने भी उस ऋषि पुत्र को कहा कि जो तेरे साथ होना था हो गया, उसकी भरपाई करवा, मैं तुझे 3 वर देता हूं, तू 3 वर मांग ले। ऋषि पुत्र ने कहा कि फिर सुनो नारायण भगवान, 3 वर की बात है तो सबसे पहले तो मेरा कोई बढ़िया सा नामकरण करो। कहता, बोलिए क्या नाम रखा जाए? कहते, मैंने अपना पूरा जीवन पीपल वृक्ष के इर्द गिर्द घुमा दिया, इसलिए मेरा नाम पीपलादि ऋषि कर दिया। बोला, तथास्तु, पीपलादि ऋषि हो गया। कहता, दूसरा वर दें जी? बोला, हाँ। बोला, ये जो पीपल वृक्ष है ये मेरा सिंबॉलिक, यानी कि मेरा जो है ये एक चिन्ह हो गया, और संसार का कोई भी जीव यदि पीपल की पूजा करे तो शनि उसकी तरफ कभी दृष्टि तक उठाकर ना देखे, इससे प्रण ले लीजिएगा। तो भगवान नारायण ने कहा, तथास्तु। वैसे पीपल को भगवान कृष्ण का भी उत्तम रूप माना गया है। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है कि जो पीपल हैं, जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में पीपल वृक्ष जो है वो मैं हूं। अब नारायण ने कहा कि तीसरा वर क्या मांगता है? बोल भाई। कहता, जी तीसरा वर ये है कि मुझे मोक्ष मिले। तो नारायण ने उसे तथास्तु कहा और शनि ने अपनी जान बचाई। तब से ये परंपरा रही कि पीपल में जो व्यक्ति शनिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, दीपक लगाता है, उससे शनि दूर भागता है। उसके लिए वो शनि है। शनि के लिए हम लोग शनि हैं यदि हम पीपल की पूजा करते हैं, वरना तो उसकी दृष्टि हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक है। अब आप इस मर्म को जानकर फिर देखिएगा पूजा कर। अगर आप कई प्रकार की टैबलेट खा रहे हैं और उसके साथ आपने एविल भी खा ली तो आप तो किसी का असर नहीं होएगा। इसीलिए भक्ति में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति का फार्मूला निकाल कर रखिएगा, उसके मुताबिक चलिएगा, फिर देखिए आपको भक्ति कैसे फल देती है। अब इस भक्ति में सफलता कैसे मिले? अभी तो मैंने आपको व्यवधान बताए हैं, रुकावटें बताई हैं कि आपकी भक्ति में रुकावटें क्या क्या हैं। अब सफलता का रहस्य, सफल कैसे हों आप?
सबसे पहले तो आपका जुनूनी होना जरूरी है। हमारे जो इंडियन लोग हैं वो जुनूनी नहीं है। अगर हम जुनूनी बन जाएं तो हम भी कुछ न कुछ कर जाएं। आज ये जो आवाज आप लोगों की ताकत हो रही है, ये जो हवा चल रही है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, ये सब की सब जो देन है ये विदेशों की है। कोई भी एक बंदा बता दे कि हमारे देश के किसी एक वैज्ञानिक ने कोई ऐसी शोध की हो। क्यों? हम लोग जुनूनी नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र इस तरीके से हैं कि हम किसी के घर के आगे भी कूड़ा करकट डाल देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम सड़क के बीच में खड़े होकर गंदगी पैदा कर देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम जुनूनी नहीं हैं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे कि हमारा कोई नाम हो। तो भक्ति में भी आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप केवल ये बात सोचकर कि मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया आज तक इसलिए मैं भक्ति नहीं करूं तो भी मेरा कार्य चलेगा। आपका अच्छा आचरण केवल आपको प्रतिष्ठा दे सकता है, समाज में आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आपके भक्ति के लिए योग्यता की बात नहीं है। राक्षसों ने दुराचारी होकर भी भक्ति के दम पर भी देवताओं को हराया और देवताओं को लाइन में लगा के रखा। भक्ति के लिए पात्र को पात्र की बात नहीं है, भक्ति के लिए मन की बात है, भक्ति के लिए खुले विचारों की बात है। भक्ति के लिए आपका अच्छा आचरण या बुरा आचरण कोई मायने नहीं रखता। आप भगवान को समर्पित हो जाएं, भक्ति करें, बस उसी से आपको फल मिलेगा। दूसरा है लक्ष्मी। आपके पास लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो चीज होती है। लक्ष्मी वो जो आपको सुख दे और अलक्ष्मी वो जो आपको कष्ट बांधे। अब मेरे पास धन हो और मैं ये सोचता रहूं कि ये धन मेरे चोर ना ले जाएं चुरा कर, तो वो मेरे लिए धन जरूर है, लक्ष्मी जरूर है, लेकिन वो मुझे सुख नहीं दे रही, इसलिए वो अलक्ष्मी है। इस लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच का जो भेद है वो समझिए और एक्सपर्ट के पास जाओ। कैसे? हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की व्यवस्था की गई। हमारे ऋषि मुनि सोच विचार कर ही कोई काम करते थे, इसीलिए उन्होंने इतना ज्यादा गहराई से और इतना बारीकी से हमें मंथन करके दिया है कि हमें जिस चीज की जो आवश्यकता है हम उसको उसी तरीके से लें। जैसे अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो हम कहां जाते हैं? आंख वाले डॉक्टर के पास। पेट की प्रॉब्लम है तो पेट से संबंधित डॉक्टर के पास। हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। अगर सर्जन के पास जाना है तो सर्जन, यानी कि हर कार्य के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। मकान बनाना है तो प्लम्बर अलग कार्य करेगा, जो इलेक्ट्रिशियन अलग कार्य करेगा, लेंटर डालने वाला अलग कार्य करेगा। एक ही आदमी पर हम निर्भर नहीं करते।